डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 1 टू 15 एक्सरसाइज 3.3 के एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशन वन बाय वन करके दिखाऊंगा। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसमें आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप में देखने को मिलेगा और ये सब्जेक्ट उतना ही इंटरेस्टिंग बनता जाता है। तो आप पर डे 30 से लेकर 45 मिनट्स निकालिए मैथमेटिक्स के लिए और उसमें 10 से लेकर 15 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए। एक किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लीजिए, मैं आपको उसी तरह से वीडियो बना के दे रहा हूँ। बहुत अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं उसमें यूज कर रहा हूँ, उनको आप देखिए। जहां समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वन, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। इससे पहली वाली वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। तो यहां पर हम लेंगे एलएचएस साइड को, तो ये एलएचएस और ये वाली आरएचएस। तो हमें क्या करना है, कंसीडर एल एच एस साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है साइन 30, तो यानी कि 1/2 होल स्क्वायर। कॉस पाई बाई 6 बेटा कॉस पाई बाई 3 यानी कि कॉस 60। कॉस 60 भी 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर। टेन पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 होता है बच्चों 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2 माइनस 1। तो 1 में से आधा तो माइनस का बचेगा 1/2। ये हो गया आपका आर एच एस। समझ में आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं चाहता हूं उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो, केवल मैं वैल्यू लिखा दे रहा हूं। साइन पाई बाई 6 कितना होता है 1/2। अब मैं बात करूं कोसेक 7 पाई बाई 6। 6 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में जाएगा, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये वाली वैल्यू इसके साथ जाएगी। यानी कि 1/2 होता है कोसेक की वैल्यू। कोसेक सॉरी कोसेक साइन की वैल्यू 7/4 की 1/2 होगी माइनस का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। सिमिलरली क्या बचा, कॉस पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 3 जो कॉस 60 कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2। इन वैल्यूज को पुट करोगे और इसका सॉल्यूशन निकालोगे, ये एलएचएस और ये वाली आरएचएस। आप खुद से सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओगे। नेक्स्ट, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6। देखो कॉट का मतलब है आपको टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन पाई बाई 6 यानी कि टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 होल स्क्वायर प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6। तो 5 पाई बाई 6 का मतलब हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 5 पाई बाई 6 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर क्या होता है, इस तरह से पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 6। तो ये वाली वैल्यू जो होगी वही ये होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन कितना होता है पाई बाई 6, भाई 1/2 होता है, तो ये तो हो जाएगा 2। यहां पर कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 पाई बाई 6। भाई 10 पाई बाई 6 तो कितना होता है 1/√3, तो 3 इंटू 1/√3। तो सही से लिख लेते हैं 3/√3 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो बच्चों 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 2, और 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। ये से कैंसिल हो गया, 1 बच गया। 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 6 इक्वल टू RHS। इजी है। सिमिलरली आप इसको देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भाई साइन 3 पाई बाई 4 की बात कर रहा है। तो साइन 3 पाई बाई 4, तो साइन 3/4 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इस तरह से देख लेते हैं। ये होते हैं 45 वाले, 0 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 6 पाई बाई 4,
7 पाई/4 और ये 8 पाई/4। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, sin 3 पाई/4 यहाँ पर है। जब sin 3 पाई/4 यहाँ पर है, जो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में साइन कैसा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप साइन को पॉजिटिव लिखोगे। 2 sin, और पॉजिटिव का मतलब 1/√2 यहाँ, तो यहाँ भी 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos π/4। भाई cos का मतलब क्या हुआ, cos भी यही आया। अब cos π/4 पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 2 sec π/3। तो भाई cos π/3 कितना होता है, cos π/3 आप बोलोगे 1/2 होता है, तो उसका उल्टा कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, 2 × 1/2 प्लस 2 × 1/2, ये से कैंसिल हो जाता है, ये से कैंसिल हो जाता है, प्लस 2 × 4, तो ये बच्चों कट के हो गया 1, प्लस ये हो गया 1 प्लस 8 इक्वल टू 10 इक्वल टू RHS। समझ में आ गया। आगे अब यहां पर देखो, इस सवाल को देखो, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब भाई 75 की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, हम इसको तोड़ देंगे। हम 75 को लिखेंगे इक्वल टू 30 प्लस 45, इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है, तो मैं लिखूंगा इसको साइन 30 प्लस 45, ये लिख देंगे। अब इसको, इसका मतलब ये हो गया और ये बी हो गया। अब आपको साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला यूज कर लो, तो यहां पर आएगा साइन 30 कॉस 45 डिग्री प्लस cos 30 sin 45 डिग्री। sin 30 1/2 वैल्यू पता होनी चाहिए। आप 30 को आप क्या लिखोगे, π/6, 45 को क्या लिखोगे, π/4। तो ये cos 45 1/√2 प्लस cos 30 कितना होता है, √3/2 sin 45 1/√2, तो यहां पर आएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। सॉल्व करोगे, वन एलसीएम सेम है, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 2√2, ये आ गया आंसर। अब आप निकालोगे साइन 15 डिग्री की। मैं बता देता हूं, 15 डिग्री को आप लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। और दूसरा बात जो बता रहा हूं कि टेन, जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे और 15 को इस तरह से ब्रेक कर दोगे, इसका आंसर ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे। अब यहां पर दिया हुआ है cos, अभी यहां पर फॉर्मूला यूज करना है, cos a cos b माइनस sin a sin b, जो बराबर होता है cos a प्लस b के। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर इस वैल्यू को a मान लेता हूं, इस वैल्यू को b, ये a और ये p। इस फॉर्मूले से मैंने कर दिया इसको कंपेयर, इस फॉर्मूले से कर दिया कंपेयर। तो LHS क्या हो जाएगा, LHS इक्वल टू मैं ले सकता हूं cos a का वैल्यू π/4 माइनस एक्स, cos b का वैल्यू π/4 माइनस, ये हो गया इक्वल टू, ये हो जाएगा cos π/4 प्लस π/4 π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, मैं लिख सकता हूं। तो ये बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, जब π/2 प्लस एक्स होता है तो
साइन एक्स होगा तो साइन वाला कन्वर्ट हो जाएगा कॉस एक्स में। वैसे ही कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स होगा तो ये बन जाएगा साइन एक्स। आप समझ गए, साइन एक्स। आपको ये वाली वैल्यूज आपको याद रखनी है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहां पर इस वैल्यू को यूज करेंगे सेकंड वाली को। इसका मतलब हम साइन एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख दूंगा साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एच एस। समझ में आ गया? नेक्स्ट, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। तो ये वाली साइड एल एच एस, ये वाली आर एच एस। क्या करना होता है फ्रेंड्स? कंसीडर एल एच एस। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? लिख देता हूं, टेन ए प्लस बी पता होना चाहिए। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। दूसरा होता है टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। समझ में आ गया? कंसीडर कर लिया है एलएचएस को। तो एलएचएस में कितना? टेन पाई बाई फोर, और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन, प्लस पहला वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स अपॉन दूसरा वाला टेन पाई फोर माइनस को खोलेंगे तो टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है? सेकंड वाला, फर्स्ट कर चुका हूं। अपॉन वन माइनस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स इंप्लाइज दैट क्या लिखोगे? टेन बाई फोर वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन बाई फोर वन, तो टेन एक्स। फ्रेंड्स ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और जब नीचे माइनस था तो यहाँ पर प्लस आएगा एज पर फॉर्मूला। चेक कर लेना आप। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। सिमिलरली यहाँ पर वन माइनस यहाँ पर टेन एक्स लिखेंगे, टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। अब देखो ये वाला इधर जाता है, ये वाला इधर, तो मल्टीप्लाई कर दो, वन प्लस टेन एक्स इंटू वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन एक्स। स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस टेन एक्स इन दोनों का होल स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस। समझ में आ गया? दो फॉर्मूले बताए, दोनों यूज हो गए। टेन फोर्टी फाइव की डिग्री की वैल्यू वन होती है। कॉस पाई बाई फोर, पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स। देखो एक बात और याद रखनी है, पाई और टू पाई के साथ साइन एक्स साइन ही रहता है, कॉस एक्स कॉस ही रहता है, टेन एक्स टेन ही रहता है। मतलब कैसे? इसका मतलब क्या है मैं ये बताना चाह रहा हूं। जैसे मैंने लिखा साइन पाई प्लस एक्स, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने पर, अब बस क्वाड्रेंट ध्यान रखना है, पाई के बाद थर्ड में जा रहा है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बस ये साइन का ध्यान रखना है, बाकी तो ये चीजें साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है। लेकिन पाई बाई टू के साथ में वो साइन पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू के चलते साइन एक्स कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही टेन कोट में कोट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां देखो कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कॉस पाई प्लस एक्स। अब देखो
पाई तो यहां पर 0, पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। क्या लिखा है? कॉस पाई प्लस एक्स। तो पाई तो यहां पर आ गया, प्लस एक्स तो यहां पर कहीं वैल्यू होगी, तो किस में चला गया? थर्ड में। थर्ड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। क्या पाई की वजह चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो हम लिखेंगे माइनस कॉस एक्स। कॉस चेंज तो नहीं होगा लेकिन माइनस का साइन हो जाएगा। और कॉस माइनस एक्स, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कॉस के बराबर होती है। कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही रहता है, तो ये कॉस एक्स। क्लियर है? सिमिलरली साइन पाई माइनस एक्स यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो इसको लिखोगे साइन एक्स। वैसे ही कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहां आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और कन्वर्ट हो जाएगा पाई बाई 2 की वजह से, इस पाई बाई 2 की वजह से कॉस कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। और साइन चेक करना होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस से साइन माइनस कैंसिल, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ये कट गए, तो क्या आया? कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है? कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में जाएगा? अभी बताया, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। जब इन दोनों पे जाता है, इन दोनों के क्रॉस करता है, इस वैल्यूज को और इसको, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक साइन में, और पाई और 2 पाई पर नो चेंज। क्लियर है? ये बातें आपको याद रखनी है। तो यहां पर क्या आ रहा है? 3 पाई बाई 2, तो क्या चेंज करेगा? चेंज करेगा। किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ में। तो फोर्थ में कॉस कैसा? पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव रहने देंगे, तो हम लिखेंगे कॉस एक्स, लेकिन चेंज हो जाएगा 3 पाई की वजह से, तो साइन बन जाएगा साइन एक्स। कॉस 2 पाई पर नो चेंज, पर कॉस कॉस ही रहेगा, तो कॉस हो जाएगा एक्स। सिमिलरली कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में कॉट कैसा? पॉजिटिव, 3 पाई 2 ऐसे चेंज होगा, तो 10 हो जाएगा, 10 एक्स प्लस कॉट 2 पाई की वजह से नो चेंज, किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या चेंज होगा? नहीं होगा, तो कॉट एक्स। तो यहां लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स, 10 को लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉट को लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका इस वैल्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इससे कट जाएगा, तो यहां पर आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो बराबर होता है 1 के बराबर आर एच एस। अब देखो यहां पर एक दूसरा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या फॉर्मूला यूज होगा? यहां पर फॉर्मूला होगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। अब देखो ये क्या है? यहाँ पर ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी। फॉर्मूला लगा दो, इंप्लाई कर दो, तो यहां पर लिख दोगे कॉस एन प्लस 1 एक्स माइनस एन प्लस 2 एक्स इक्वल टू कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2 एक्स। ये कैंसिल, यहां पर बचा cos माइनस एक्स, जो किसके बराबर होता है? cos एक्स के, इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है बच्चों? cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब यहां पर एक फॉर्मूला यूज करना है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या?
कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर है? यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। चलिए ये वाली वैल्यू पूरी वैल्यू हो गई सी, ये वाली वैल्यू डी। इस फॉर्मूले को यूज करना है अब यहाँ पर। क्लियर है? अब देखो क्या लिखेंगे, ये एल एच एस और ये वाला आर एच एस। कंसीडर कंसीडर एल एच एस। इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत सिंपल है। मैथ्स का फॉर्मूला यूज करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। सी की वैल्यू है तो आप क्या लिखोगे, -2 साइन सी प्लस डी। सी क्या है, 3π/4 प्लस एक्स, और डी 3π/4 माइनस एक्स अपॉन 2। उसके बाद साइन सी की वैल्यू 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस हो जाएगा ये, और बाई 2। तो ये हो जाएगा -2, ये वाला कैंसिल, और साइन 3π/4 हो गया, और ये वाला यहाँ पर कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अब साइन 3π/4 कितना होता है, साइन 3π/4 होता है 1/√2। तो -2 इंटू 1/√2 साइन एक्स, तो यहां से √2 आएगा, तो ये आ जाएगा -√2 साइन एक्स इक्वल टू आर एच एस। क्लियर है? फॉर्मूला कौन सा यूज किया, cos c माइनस cos d इक्वल टू -2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस -2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया, यहाँ पहला फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं। अब दूसरा फॉर्मूला यूज क्या करेंगे, हम यूज करेंगे साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। वैसे ही साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करना है, दो फॉर्मूले, एक फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। चलते हैं, कंसीडर एल एच एस और ये वाली आर एच एस। हमने कहा कंसीडर कंसीडर एल एच एस। क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। सो क्या लिखोगे, इसको हम लिखेंगे साइन 6x माइनस साइन 4x। किस वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। दूसरे ब्रैकेट में साइन 6x प्लस साइन 4x। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करो पहले, साइन सी प्लस डी, ये सी और ये डी, क्या आ जाएगा 2 cos c प्लस डी 10/2 यानी कि 5x। c ऑफ साइन c माइनस 2, तो c 6x माइनस 4x यानी कि 2x/2 यानी कि x, तो साइन x। सिमिलरली साइन c प्लस डी, तो 2 साइन c प्लस यानी 6x प्लस 4x 10x/2, तो साइन 5x, और cos x। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2x बराबर साइन x 2 साइन x cos x। अब देखो इसी को यूज कर रहा हूं, 2 साइन 5x cos 5x, उसके बाद इनटू
टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? ये फोर्थ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाओ। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 2 × 5x और इंटू ये हो जाएगा साइन 2x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x इक्वल टू RHS। ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? इजी था। फॉर्मूले याद होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है ये भी आपको क्लियरली समझ में आ। देखते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने अभी पहला वाला क्वेश्चन किया है सेम वे में इसको करोगे। a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करोगे। ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी और a माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे कॉस सी माइनस कॉस डी। देखो ये क्या होता है? -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। दूसरा क्या होता है? कॉस सी प्लस कॉस डी। ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ फॉर्मूला यूज करना है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x। नेक्स्ट, अभी देखो यहां पर हमें क्या प्रूव करना है? ये LHS सॉल्व करूंगा मैं इसको, ये RHS, ये LHS और ये वाला RHS। कंसीडर वही यूज करेंगे टिक। कंसीडर LHS। क्या लिखा हुआ है? साइन 2x और साइन 2 इसको क्या ले सकता हूं? इसको ले सकता हूं साइन 4x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x। सॉल्व करेंगे इसको। देखो साइन C और D, तो क्या हो जाएगा? साइन C और D 2 साइन 6x बाई 2 3x और कॉस 4x माइनस 2x, तो कॉस x प्लस 2 साइन C प्लस D यानी कि 10 बाई 2 तो साइन 5x और कॉस x साइन 5x और cos x 2 cos x बाहर निकाल दिया, साइन 3x प्लस साइन 5x। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos x बाहर है, साइन C प्लस साइन D 2 साइन 5x 8x बाई t 4x इंटू साइन cos x। यह आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x साइन 4x इक्वल टू RHS। क्लियर है? cot 4x इक्वल टू साइन 5x और साइन 3x, ये LHS और ये वाला RHS। क्या करेंगे? cot को हम लिख देंगे कंसीडर LHS, कंसीडर LHS। cot को लिख देंगे cos 4x अपॉन साइन 4x साइन C प्लस साइन D 2 साइन 4x cos x। ये से कैंसिल, निकल के क्या आया? निकल के वैल्यू आई 2 cos 4x cos x। कंसीडर RHS। RHS में क्या है? cot x। cot को मैं क्या लिख दूंगा? cos x अपॉन साइन x इंटू
कॉस सी माइनस कॉस साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस पहले आएगा तो कॉस 4x, फिर आएगा साइन और साइन एक्स। अभी साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो यहां पर आएगा 2 cos 4x और cos x। तो ये LHS या RHS, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड ये आपने देखा क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15 तक एनसीईआरटी 3.3 11th क्लास की एक्सरसाइज को हमने इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री, बस आपको एवरीडे 30 टू 45 मिनट्स यूज करने हैं। सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद रखनी है और आप एक अच्छा रिजल्ट पाओगे। मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को आप धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करोगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।